हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का पाथ टू सक्सेस चैनल में। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में वहाँ से सवाल आते हैं। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, वो जो टॉपिक है वो ये धर्म, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, रण, ऋण और यज्ञ संस्कार, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन भी यहां पर देना चाहता हूं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का यहां पर फ्री क्लास मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। ठीक है, फ्री क्लास का मतलब होता है, मेरी एक ही उम्मीद होती है आप लोगों से जब मैं फ्री क्लास लेता हूं, कि भाई उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हों। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एमपीपीएससी या एचपीपीएससी या उड़ीसा पीएससी या किसी भी पीएससी एग्जाम या कोई भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फ्री वीडियो देखने से आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं। तो पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा? देखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस मैं सुपर कोचिंग से टेक्स्ट बुक पर पढ़ाता हूं, आप लोग सब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यूजीसी नेट की क्लासेस आप वहां पर एनरोल कर लीजिए और यहां पर आप फ्री क्लासेस अटेंड कर लीजिए। तो फिर आपका क्या होगा कि जो भी सिलेबस है असिस्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, वो सारे एग्जाम का सिलेबस यहां पर कवर हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें यूजीसी नेट में हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर नहीं पढ़ाने वाला हूं, वो मैंने ऑलरेडी जो है क्लास में चल रहा है। अगर हम उसको यहां पर भी कवर कराएंगे तो टाइम जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर केवल मैं उन्हीं टॉपिक को टच करूंगा जो यूजीसी नेट सिलेबस में नहीं दिया है और आप लोगों को कवर करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। चलिए आ जाइए, देखते हैं क्लास। आज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबको लगता है कि ये टॉपिक जो है आप लोगों से बनता है, लेकिन आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना, वर्ण व्यवस्था जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा एक ही है, और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा अलग अलग है। तो महात्मा गांधी जी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर है, जबकि बी आर अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि पूरी जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है, और इसलिए दोनों में कोई अंतर बी आर अंबेडकर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये सवाल आ चुका है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के तुलनात्मक विश्लेषण यानी कंपेरेटिव एनालिसिस जो है वो कई बार इस पर से सवाल आया है। ठीक, वर्णा में। तो याद रखिएगा कि गांधी जी वर्णा और जाति को अलग मानते थे, लेकिन अंबेडकर साहब जो है वर्णा और जाति को अलग नहीं मानते। एस सी दुबे, एससी दुबे कहते हैं कि वर्ना इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट। ये कहते हैं ये फंक्शनल यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ण वर्ण व्यवस्था जो है वो आज की डेट में हमारे समाज में कोई कार्य नहीं करती, उसका कोई कार्य नहीं बचा है। वर्णा एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। आज की डेट में आप देखिए, आप कितने बार वर्ण व्यवस्था का नाम लेते हैं? आप कभी वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था पर आधारित, जैसे वर्ण व्यवस्था क्या है ये समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था हमारे पूरे समाज को, जो हिंदू समाज है, उसको चार भाग में डिवाइड करता है। सबसे पहला ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। ये जो चार व्यवस्था है, ठीक, ये चार व्यवस्था क्या कहलाती है? यही वर्ण व्यवस्था कहलाती है स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें कास्ट से अलग कैसे है? तो देखिए, ब्राह्मण जो है कास्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी जातियां होती हैं। जैसे शर्मा हो गया, जैसे चतुर्वेदी हो गया, जैसे त्रिवेदी हो गया, जैसे त्रिपाठी हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो ये क्या है? ये कास्ट के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? ये वर्ण है। यही डिफरेंस है बस।
वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? तो प्योरिटी और पॉल्यूशन पे आधारित है, याद रखिएगा। यानी शुद्धता और अशुद्ध, ठीक, इस पर आधारित है। याद रखना, दुबे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अब एक कार्यात्मक इकाई नहीं रह गई है, केवल इट इज अ क्लासिफिकेटरी डिवाइस, ये केवल एक वर्गीकृत उपकरण बन गया है, एससी दुबे कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि एक समूह को दूसरे समूह से अलग करने का एक तरीका रह गया है, बस। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर सेवरल जातीज हैं जो कि अस्क्राइब्ड रिचुअल स्टेटस है, ठीक, और इसको हायरार्की में अरेंज किया गया है, दुबे कहते हैं। ठीक, एक वर्णा सिस्टम क्या है? एक वर्णा सिस्टम फंक्शनल यूनिट नहीं है, ये कहते हैं इट इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट, बट इट इज ओनली अ क्लासिफिकेटरी डिवाइस। It is a classificatory device in which there are several castes or several jatis, and these jatis have important characteristics, that is they are ascribed ritual status and they are arranged in a hierarchical order. दुबे कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये आज की डेट में कोई कार्यात्मक इकाई नहीं है। कार्यात्मक इकाई नहीं है मतलब आज की डेट में इसका कोई काम नहीं बचा हुआ है, केवल एक वर्गीकरण के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, इसका कार्य केवल क्या रह गया है? वर्गीकरण का रह गया है, केवल वो एक समूह को दूसरे समूह से वर्गीकृत करता है। और ये जो वर्गीकरण है, ये जो मतलब वर्णा है, ये क्या बहुत सारी जातियों में विभाजित है। ठीक है, बहुत सारी जातियों में विभाजित है, ये कहते हैं कई जातियों में विभाजित है, और इन जातियों को जब पदानुक्रम में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ण व्यवस्था बन जाती है। It was believed that Aryan invasion into India leads to fourfold division of Indian society. ऐसा माना जाता है कि ये कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो आर्य लोग थे उन्होंने जब भारत देश में आक्रमण किया, ठीक, उसके कारण जो इंडिया है वो फोर फोल्ड डिवीजन में आ गया। पहले इंडियन सोसाइटी फोर फोल्ड डिवीजन में नहीं थी। यानी ये जो वर्ण व्यवस्था आई है ये कैसे आई है? ये आर्यन के जरिए आई है। हर्बर्ट राइजले क्या कहते हैं? हर्बर्ट राइजले कहते हैं आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुपिंग एंड दिस वर्णा सिस्टम वाज ब्रॉट इन इंडिया विद देम। हर्बर्ट राइजले भी ये बात कहते हैं कि केवल आर्यों के जरिए ही वर्ण व्यवस्था जो है हमारे देश में आई है, इसके पहले हमारे देश में वर्ण व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हर्बर्ट राइजले क्या कहते हैं? हर्बर्ट राइजले कहते हैं वर्णा का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक, और कलर के आधार पर ही ये कहते हैं, ठीक, आर्यंस जो फेयर स्किन कलर थे वो क्या थे? आर्यंस थे, और जो डार्क स्किन कलर थे वो क्या थे? दास थे उनके। इस तरह से टू ग्रुप्स जो है इंडियन सोसाइटी के अंदर बन गया, एक को कहा गया आर्यंस, दूसरे को कहा गया नॉन आर्यंस। लेटर ऑन आर्यन गॉट डिवाइडेड इनटू थ्री मोर वर्णा, दैट इज कॉल्ड एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। दास जो थे वो क्या बन गए? शूद्र बन गए, दैट वाज कॉल्ड एज फोर्थ वर्ण। हर्बर्ट राइजले की अपनी एक अलग कहानी है। हर्बर्ट राइजले कहते हैं कि भैया जो ये वर्ण व्यवस्था है ये भारत में आर्यों के आक्रमण से आई है, और आर्यों के आक्रमण के बाद ही हम इस तरह की व्यवस्था भारत के अंदर देखते हैं। उनके पहले भारत के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। भारत में जो चार डिवीजन हम देखते हैं वो आर्य की वजह से आया है। हर्बर्ट राइजले कहते हैं कि हमारा जो जो आर्य समाज था वो चार समूहों में विभाजित था, लेकिन पहले जो आर्य समाज था, आर्यों के यहाँ वर्ण के आधार पे डिवीजन था। आर्य केवल दो भाग में डिवाइडेड थे भारत आने के पहले, और वर्ण का मतलब होता था रंग। तो एक होता था गोरे रंग वाले लोग, गोरी चमड़ी वाली लोग जो थे वो आर्य कहलाते थे, और जो गहरी चमड़े वाले लोग थे, जो काले लोग थे, वो दास कहलाते थे। अब भारत के अंदर जब ये आर्य आए तो गोरे और काले के बीच में तो अंतर रहा ही, जो दास थे वो दासी थे, लेकिन जो आर्य थे, हर्बर्ट राइजले कहते हैं, वो तीन भाग में विभाजित हो गए। समझ गए?
आर्य अपने अपने आप को तीन भाग में डिवाइड, एक तो डिवीजन हो गया आर्य और गैर आर्य, लेकिन आर्य ने अपने आप को तीन वर्णों में विभाजित कर लिया। पहला बना ब्राह्मण, दूसरा बना क्षत्रिय, तीसरा बना वैश्य। और जो दास थे, दास लोग थे इनके, वो क्या बन गए? वो शूद्र बन गए। इसीलिए दास लोगों को ये लोग क्या करते हैं? हाथ नहीं लगाते थे। और उसी से क्या हुआ? दास जो थे वो अछूत बन गए, शूद्र बन गए। दास जो थे वो कैसा? पॉल्यूटेड वर्क करने लगे, गंदे काम वगैरह में दासों को लगाया गया। समझ गए? इस तरह से जो है अब हम लोग जो है प्रणाली देखते हैं। समझ में आ गया हर्बर्ट राइजले की थ्योरी, कि हर्बर्ट राइजले क्या कहते हैं? चलिए, सेकंड डिवाइन थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ वर्णा की। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, हर्बर्ट राइजले क्या कह रहे हैं कि आर्यन जो थे यहां पर आक्रमण करके आए। आर्यन गोरे थे तो उन्होंने काले लोगों को अपना दास बनाया, और आर्यन खुद अपने आप में तीन भाग में डिवाइड हो गए। ये सबसे पहली थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी का मतलब होता है दैवीय सिद्धांत। अब ये डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? डिवाइन थ्योरी पुरुषोक्ता में लिखी हुई है, पुरुषोक्ता ऑफ ऋग्वेदा। ये कहते हैं कि देयर आर फोर ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। सबसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहा है यहां पर? द पुरुष। ऑल दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्रीमेबल बीइंग, दैट इज पुरुष। पुरुष को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ये कहते हैं कि पुरुष के शरीर से, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त कहा जाता है। किसमें वर्णन है इसका? ऋग्वेदा में वर्णन है। यहां से सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेदा में यह बताया गया है, ऋग्वेदा में पुरुष सूक्त एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि एक पुरुष नाम का बहुत प्रीमेबल इंसान था, यानी ब्रह्मा जी थे, और उसमें से सारे लोग निकले। ब्राह्मण जो थे वो माउथ से निकले हैं, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। क्षत्रिय जो है आर्म्स से निकले हैं, इसलिए उन्हें लड़ाई करने वाले माने जाते हैं। वैश्य जो है वो थाइस से निकले हैं, इसलिए वो व्यापार व्यवसाय करते हैं। शूद्र जो है वो फीट से निकले हैं, इस वजह से सारे पॉल्यूटेड वर्क जो है वही करते हैं। ठीक, तो दैवीय सिद्धांत क्या कहता है? दैवीय सिद्धांत कहां से आया है भाई? दैवीय सिद्धांत जो है वो आया है ऋग्वेद से। याद रखिएगा, ऋग्वेद के पुरुषोक्ता से आया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से के अनुसार चार वर्ग बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मैंने आप लोगों को ये पूरी कहानी बता दी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ वर्णा वॉज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। पवित्र और अपवित्रता के आधार इर्द गिर्द ही ये पूरा वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारी घूमती है। जो ऊपर के जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें क्या कहते हैं? ट्वाइस बॉर्न। जो शूद्र हैं उन्हें बैकवर्ड समझा जाता है, और वो लोग क्या करते हैं? वो सारे पॉल्यूटिंग प्रोफेशंस करते हैं, और इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? अंतज कहते हैं, अंत्यज। लेकिन एक फिफ्थ वर्ण भी था। फिफ्थ वर्ण क्या था? जो बाहर रह रहा था, उसको हमने क्या नाम दिया? अनटचेबल्स। याद रखिएगा, फिफ्थ वर्ण बाद में जोड़ा गया है, पहले से नहीं था, लेकिन फिफ्थ वर्ण भी है। वर्ण व्यवस्था शुद्धता और प्रदूषण के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, शुद्धता और प्रदूषण। सबसे शुद्ध कौन थे? ब्राह्मण थे। और सबसे प्रदूषित कौन थे? शूद्र थे। और उनसे भी प्रदूषित कौन थे? अछूत, अनटचेबल्स। ठीक है, पहले तीन वर्ण जो थे वो सबसे शुद्ध माने गए, और उन्हें द्विबार जन्मा यानी द्विजन्मा मानते हैं। जबकि शूद्र जो थे उन्हें पिछड़ा माना गया। वो जानवरों की खाल वगैरह का काम करते थे, अपशिष्ट की सफाई वगैरह किया करते थे, ठीक, शवों को अलग किया करते थे, और इसलिए उनको अंत्यज नाम दिया गया, जो सबसे निचले क्रम में थे।
ठीक, यही पांचवा क्रम बन जाता है आखिरी में, और इन्हें हम कहते हैं अछूत। यही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे, सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं का हुआ है, ठीक है, जिन्हें हम अछूत कहते थे। तीसरी स्टोरी जो है, तीसरी जो कहानी है उत्पत्ति की, ये सब सवाल आते हैं त्रिगुणा थ्योरी। त्रिगुण, त्रिगुण मतलब क्वालिटी, थ्री क्वालिटीज ऑफ वर्ना ओरिजिन। गुण रिफर्स टू इनहेरेंट क्वालिटी। ये कहते हैं कि हर समूह में, हर इंडिविजुअल में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, एक विशेषता पाई जाती है, उसको क्या, त्रिगुण सिद्धांत। गुण किसी व्यक्ति के अंतर्निहित गुण को दर्शाता है। देयर आर थ्री बेसिक गुण। गुण के आधार पे समाज डिवाइडेड है, ये कहते हैं क्वालिटी के आधार पे। तो तीन मूल गुण पाए जाते हैं इंसानों के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है सत्व गुण, दूसरा होता है रजगुण, और तीसरा होता है तम गुण। तो ये पूछेगा कि कितने तरह के गुण पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कितने तरह के गुण पाए जाते हैं, तीन तरह के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। और ये कहते हैं इसी जो गुण सबसे ज्यादा प्रधान है, ठीक, वो उस गुण के आधार पे इंसान को वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया। सबसे पहला गुण जो है वो सत्व गुण है। सत्व गुण क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सात्विक, तो असली में वो सात्विक है। सात्विक मतलब प्योर, जो नॉलेज देता है। जैसे ब्राह्मणों को सात्विक माना गया है, सब ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध काम करते हैं, प्योरिटी, डिवोशन टू नॉलेज, वो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। ये जो गुण था ये ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा था, इसलिए उन्हें सत्व गुण वाला कहा गया। फिर उसके बाद आता है रजगुण। रजगुण कौन होता है, रजोगुण भी कई लोग कहते हैं इसे। तो वो क्या कहते हैं, कमिटमेंट टू ट्रुथ एंड डिवोशन टू जस्टिस। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये गुण जिसमें ज्यादा होता है उसको इन्होंने क्या कहा, ये वॉरियर्स होते हैं, जो अपने वचन की रक्षा करने के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। गुण के आधार पर समाज डिवाइड है। फिर उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण वो लोग होते हैं, उनमें जिन लोगों में ये गुण ज्यादा होते हैं, वर्ल्डली जी गुण, ठीक है, जो भौतिक सुख भोगने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर बायोलॉजिकल नीड्स ज्यादा होती है, जो बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वैश्य कहलाते हैं, और उनमें तमोगुण ज्यादा होता है। समझ गए, सत्व गुण शुद्धता वाले, पवित्र, ज्ञान के प्रति समर्पित, ठीक, सत्व गुण, पवित्र लोग। कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर ठीक है। सत्व गुण, शुद्धता वाले लोग, पवित्र लोग, ज्ञान के प्रति समर्पित लोग। सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षण या लगाव की इनमें कमी होती थी, और ऐसे लोगों में जो ये गुण जिन लोगों में ज्यादा होते हैं उनको ब्राह्मण कहे जाते हैं। फिर उसके बाद आया रजोगुण। रजोगुण में क्या है, रज मतलब क्या होता है, दृढ़ता, सत्य, ठीक, प्रतिबद्धता, न्याय के प्रति समर्पण, और आत्म बलिदान देने के लिए सबसे आगे थे। ये सारे गुण वाले जो लोग थे वो योद्धा वर्ग में आते हैं, और इसलिए उन्हें क्षत्रिय माना गया। फिर उसके बाद आता है तम गुण, तमोगुण। तमोगुण क्या है भाई, सांसारिक चीजों के प्रति इनको ज्यादा जुनून था, भौतिक चीजें उन्हें चाहिए थी, ठीक है, जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि वाले ये काम करते थे। जैविक आवश्यकता क्या होती है, हमारी बुनियादी जो हमको जरूरत होती है, जैसे भूख, प्यास, खाना, ठीक, ये सब। तो ये सब कौन कहलाए, ये वैश्य कहलाए, जिनमें ये गुण ज्यादा थे वो वैश्य। तो गुण के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का एक थ्योरी कहता है कि वर्ण व्यवस्था गुण के आधार पर आई। सबसे पहला आर्य के आधार पर आई, आर्यों को, फिर दूसरा ब्रह्मा जी के शरीर से आई, तीसरा गुण के आधार पे, ठीक। अब ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्टिंगली द फोर ग्रुपिंग्स डिड नॉट एंजॉय एनी एस्क्राइब्ड स्टेटस। ये कहते हैं कि वैदिक काल के समय ये जो चार गुण, जो चार धर्म थे, ये अस्क्राइब्ड नहीं थे, ये जन्म से नहीं मिलते थे, ये ओपन थे, क्लास की तरह थे। ये दिलचस्प बात है कि वैदिक काल में ये जो चार वर्ण थे, ये कोई निर्धारित दर्जा प्राप्त नहीं था, ये जन्म से नहीं होते थे,
याद रखिएगा, विष्णु पुराण में यह लिखा हुआ है कि जितने भी दुनिया में लोग पैदा होते हैं वो सब शूद्र होते हैं, और फिर उसके बाद अपने कर्म के जरिए उनको डिवाइड कर दिया जाता है। समझ गए? ये याद रखना, विष्णु पुराण पुराण में कहा गया है कि हर कोई शूद्र के रूप में ही पैदा होता है। दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं तो वो शूद्र होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये कहते हैं कि उसके घर में अछूत है। क्यों इसलिए कहा जाता है? क्योंकि विष्णु पुराण में शूद्र, जो बच्चा जन्म लेता है वो शूद्र कहलाता है। इसीलिए उस घर की पहले साफ सफाई होती है, फिर उसके बाद दूसरे लोग जाते हैं। और अगर कोई जाता है तो फिर वो घर पे आकर के अपने आप को पहले शुद्ध करता है, नहाता है, फिर अपने घर में जाता है। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? कोई यहां पर कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि क्योंकि सभी लोग जन्म से पैदा होते थे तो सब शूद्र होते थे, इसी से ये बात पता चल जाती है कि वर्ण सिस्टम वैदिक काल में वॉज नॉट क्लोज्ड इन वैदिक टाइम्स। उसे जिस तरह की शिक्षा मिलती थी किसी इंसान को, वैसा ही वो हो जाया करता था। इसका तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था एक बंद व्यवस्था नहीं हुआ करती थी वैदिक काल में। समझ गए? वैदिक काल में इस तरह की चीज नहीं थी। ये शूद्र जो थे वो अछूत नहीं थे। उस समय की कारीगर जातियों को शूद्र कहा जाता था। ठीक, देयर आर 4 वर्णा बट इनन्यूमरेबल कास्ट। आज की डेट में वर्ण 4 हैं लेकिन जातियां बहुत सारी हैं, असंख्य हैं। क्या डिफरेंस है वर्ण और जाति में, यह भी समझ लीजिए। मंडल कमीशन ने यह काम किया था। जातियों को गिनने का काम किया था। एंद्रे बेटे बताते कि मंडल कमीशन ने जब जातियों को गिनने का काम किया तो इस धरती पे, मतलब भारत देश में कितनी जातियां पाई गई? तो 3743 जातियां पाई गई। 3743, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कितनी जातियां थी? मंडल कमीशन ने बताया। किसने बताया? मंडल कमीशन ने। कौन ने लिखा है अपनी किताब में? एंद्रे बेते ने। एंद्रे बेते ने अपनी किताब में लिखा है कि मंडल आयोग ने जब गणना की तो 3743 जातियां जो हैं सूचीबद्ध हुई हैं। सूचीबद्ध जातियां हैं ये। ठीक, लिस्ट बनाई है उन्होंने। अब वर्ण और जाति में क्या अंतर है, ये भी सवाल पूछ सकता है। इस तरह का सवाल आ सकता है 1 2 3 और पूछ लेगा 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। वर्ण सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन वाइल कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ। वर्ण व्यवस्था जो था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि जब पैदा होते थे बच्चे तो क्या होता था? वो शूद्र होते थे और अपने कार्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से वो या तो ब्राह्मण बन सकते थे, या तो क्षत्रिय बन सकते थे, या तो फिर वैश्य बन सकते थे, या शूद्र बन सकते थे। लेकिन जब इसका डिटीरियरेशन हो गया, जब इसका स्तर गिर गया, तो जाति प्रथा क्या हो गई? जन्म के आधार पे हो गई, और यहीं पर नुकसान हुआ। फिर वो जो खुली व्यवस्था थी वो बंद व्यवस्था बन गई। वर्ण सिस्टम इज ओपन सिस्टम, ठीक, बट कास्ट सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी, व्यवसाय पे बेस्ड थी, व्यापार पे बेस्ड थी, लेकिन जाति व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था ओपन थी और कास्ट जो सिस्टम था, जाति से प्रथा थी, वो क्लोज्ड थी। वर्ण सिस्टम हैज थियोलॉजिकल सैंक्शन बट कास्ट सिस्टम डज नॉट हैव। अब ये बात समझ लीजिए, वर्ण व्यवस्था में हम ये मानते हैं कि हमारे गॉड ब्रह्मा, ठीक, उनसे उत्पन्न हुए हैं ये 4। लेकिन क्या जाति प्रथा के बारे में हम ऐसा मानते हैं? नहीं। जाति प्रथा के बारे में हम ऐसा मानते हैं कि भगवान से उत्पन्न हुए हैं जाति प्रथा? नहीं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के बारे में हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए उसको रिलीजियस माना गया है, उसे धार्मिक माना गया है। क्लियर? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद सेज इन रिलीजन देयर इज नो कास्ट, द कास्ट सिस्टम इज अपोज्ड टू रिलीजन ऑफ वेदांता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म के अंदर जाति के लिए कोई जगह नहीं है, और जाति प्रथा जो है वो क्या है? वो वेदांता के धर्म के विरोध में है। ठीक, याद रखिएगा,
वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक मंजूरी मिली है, लेकिन जाति व्यवस्था को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं धर्म में कोई जाति नहीं होती है, और वेदांत धर्म जाति व्यवस्था जो है वेदांत धर्म का विरोध करती है। थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ। पुरुष अर्थ, ठीक। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है एक्शन और बिहेवियर, हमारे कार्य, हम क्या एक्शन करते हैं, हमारा क्या व्यवहार है, ठीक। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पुरुषार्थ जो है दो शब्दों, एक संस्कृत टर्म है, ये भी पूछ लेता है कि पुरुषार्थ कौन से लैंग्वेज से आया है, तो संस्कृत से आया है, और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पुरुष, दूसरा है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ, संपत्ति, ठीक। पुरुष मीन्स ह्यूमन बीइंग और अर्थ मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी यहां पर अर्थ का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य। हमारे जीवन के लक्ष्य के आधार पे जो चीजें होती हैं उसी को क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक। एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग टर्म पुरुषार्थ इंप्लाइज मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्या हमारा हिंदू धर्म में ये माना जाता है हर इंसान किसी विशेष कर्म को करने के लिए आया है, ठीक है। देयर आर 4 गोल्स, ये 4 गोल हमें पूरे करने होते हैं अपने जीवन के अंदर, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? 4 गोल से मिलकर के बना हुआ है। यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, सीधे सीधे सवाल यही आएगा कि पुरुषार्थ 4 गोल से मिलकर के बना हुआ है। वो 4 गोल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें हमें अपने जीवन में फुलफिल करनी होती है। द 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ आर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमने डिस्कस किया है कि धर्म क्या होगा, अर्थ क्या होगा, काम क्या होगा, मोक्ष क्या होगा, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं पुरुषार्थ का सिद्धांत। पुरुषार्थ का सिद्धांत जो है वो मानव कार्यों और मानव व्यवहार के ऊपर आधारित है। पुरुषार्थ शब्द का मतलब संस्कृत शब्द है ये, और दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक का मतलब है पुरुष, दूसरे का मतलब है अर्थ। पुरुष का मतलब होता है मनुष्य, और अर्थ का मतलब होता है हमारे जीवन का उद्देश्य या जीवन का लक्ष्य। यानी व्युत्पत्ति के अनुसार अगर अपन देखें तो पुरुषार्थ का मतलब हो गया कि हर इंसान के जीवन का कुछ अर्थ होता है, और वो मानव जीवन का एक अर्थ है, और उसे हमें पूरा करना होता है। इसी प्रकार हमारे धर्म में 4 हमारे जीवन के लक्ष्य बताए गए हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष, ठीक। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाकी के 3 जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमें पूरा करना होता है। धर्म क्या होता है? धर्म जो है न्याय से संबंधित है। धर्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल है हमारे लाइफ का, हिंदू धर्म का सबसे पहला गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। धर्म संस्कृत शब्द से निकला हुआ शब्द है, ध्री कहते हैं, ध्री से बना हुआ है धर्म। और ये क्या है? एक सेकेंड, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर में बात करता हूं। ठीक है, ध्री, ध्री मीन्स टू होल्ड टूगेदर और टू प्रिजर्व। धर्म जो है वो हम लोगों को आपस में जोड़ के रखता है। देखिए इमाइल दरखाइम की बात याद रखिएगा, वो क्या कहते हैं? रिलीजन। रिलीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म। और धर्म क्या करता है? सॉलिडेरिटी लाता है। इसी प्रकार से धर्म का संस्कृत में धर्म किस शब्द से बना है? ध्री। ध्री का मतलब क्या होता है? होल्ड टुगेदर और टू प्रिजर्व। इट इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हमारे हिंदू धर्म में
धर्म क्या माना जाता है? धर्म माना जाता है कि लोगों का कल्याण करना, मानव जाति की सेवा करना, इसी को हम धर्म समझते आए हैं। ठीक। ब्रिंगिंग क्या करता है धर्म? हार्मोनी बिटवीन मुंडेन यानी कि वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल, वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को ये कंबाइन करता है, अध्यात्म। ठीक, इज वन ऑफ द धर्म मानव जीवन का प्रथम और सर्वोपरि लक्ष्य है। धर्म शब्द संस्कृत के मूल शब्द ध्र से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ रखना, संरक्षित करना। यह व्यक्तियों के सांसारिक और आध्यात्मिक मामलों के बीच सामंजस्य ला करके समाज के कल्याण के लिए है। ठीक है। धर्म कहते हैं ना कि विवाह करना भी धर्म है। क्या धर्म छिपा हुआ है इसमें? प्रकृति चाहती है कि आप एक महिला और एक पुरुष जो है वो विवाह करें। उसमें क्या धर्म होता है? धर्म ये होता है कि उसी कारण आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका वंश आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। सबसे पहला धर्म यही है इंसान के जीवन में। ठीक। फिर उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ भी देखिए, हम लोग जो हैं अर्थ को बहुत कम महत्व देते हैं, लेकिन ये भी हमारे 4 गोल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। अर्थ, जिसको हम आज भूलते जा रहे हैं। हर इंसान, अगर ये ना होना तो हमारे पास कुछ नहीं होता है लाइफ में। ये सेकंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है। वर्ड अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? मटेरियल थिंग, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। यानी आपके पास, हमारा धर्म कहता है कि आपके पास वेल्थ होना चाहिए, आप गरीब नहीं मरने चाहिए। समझ गए? लेकिन हमें ये चीज बहुत बाद में समझ में आती है। ठीक। अर्थ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज पर हिंदुइज्म। इट एनकम्पासेस करियर, skill, wealth, prosperity, means of fulfilling need of the whole life, following principle of dharma। धर्मा को अपनाते हुए हमें अर्थ जो है, अर्थ भी, अर्थ वाला लक्ष्य जो है पूरा करना पड़ता है। अर्थ इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ धर्म। अगर आप अर्थ नहीं करेंगे तो आप अपने धर्म को नहीं निभा पाएंगे। यह जीवन का दूसरा लक्ष्य है। अर्थ शब्द का अर्थ मानव जीवन के भौतिक और आर्थिक पहलू से है। हिंदू धर्म के अनुसार अर्थ एक व्यापक अवधारणा है। इसमें धर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने करियर, कौशल, धन, समृद्धि, जीवन की जरूरतों को पूरा करना, यानी धर्म का पालन करते हुए आपको अर्थ का ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? यानी धर्म क्या कहता है कि ईमानदार रहो। धर्म क्या कहता है कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करो। धर्म क्या कहता है कि न्यायपूर्ण रहो, यानी गलत काम मत करो, ये धर्म कहता है। और कर्म करने के लिए अर्थ जो है वो आपको मजबूर करेगा। अगर आप अर्थ प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा? कर्म करना होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम। अब यहां पर काम मतलब ये नहीं है जो मैं बोल रहा था कि काम करना होगा। काम मतलब है प्लेजर। ठीक। प्लेजर को भी बहुत इंपॉर्टेंस हमारे देश में दिया गया है, जिसको हम भूल गए। हम सिर्फ अपना धर्म याद रख रहे हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। तो काम, काम मतलब क्या है? ग्रेटिफिकेशन ऑफ बॉडीली डिजायर। हमारे शरीर की कुछ डिजायर्स होती हैं। ठीक। तो ये थर्ड गोल है, उसको पूरा करता है काम। जैसे प्लेजर, लव, ये सब चीजें हमारे शरीर की जरूरतें हैं। इट इंक्लूड्स एंजॉइंग द वर्ल्डली प्लेजर। ठीक। हमारे 5 सेंसेस हैं हमारे शरीर में, और उन 5 इंद्रियों को की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? काम। जैसे कि देखना, जैसे सुनना, जैसे कि टेस्ट करना, जैसे कि टच करना, जैसे कि स्मेल करना। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? काम। ठीक, काम। और आज की डेट में काम को जो है लोग बहुत गलत समझने लगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। काम भी जो है हमारे शास्त्रों में वर्णित है। काम, जिसको कहते हैं काम, और लोग जोड़ने लगे उसको वासना से, जबकि ऐसा था नहीं। ये जी हमारा मानव जीवन का तीसरा लक्ष्य है। यह शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि, आनंद और प्रेम की विशेषता है। इसमें 5 इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक सुखों का आनंद लेना शामिल है, जिसमें दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श और गंध शामिल होता है। यानी सुगंध कह लो, गंध में किसको मजा आएगा?
तो इसमें सारी मजे वाली चीजें होती हैं, उसको कहते हैं काम। अब आपने धर्म कर लिया, अर्थ कर लिया, काम कर लिया, अब बारी आती है मोक्ष की। ठीक, तो हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर इंसान आज की डेट में आप देखेंगे हमारे घरों में लोग जो है अर्थ और काम को भूल गए। ठीक, अर्थ और काम को गलत समझने लगे, जबकि ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। और क्या सोचने लगे, मोक्ष, मोक्ष की तरफ पहले ही सोचने लगा इंसान। ठीक, फोर्थ एंड लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोक्ष। द टर्म मोक्ष इज derived फ्रॉम संस्कृत रूट मुख, जिसका मतलब होता है लेट गो, मुक्त कर दो उसको। ठीक है, संस्कृत रूट मुक्त से आया है ये। अरे यार, मुख, सेट फ्री, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, लिबरेशन, फुलफिलमेंट। यानी एक एज आने के बाद हिंदू धर्म कहता है, जैसे मान लीजिए आप 70 साल के हो गए, तो आपको बाकी सारी चीजों से मुक्ति मिल जानी चाहिए। यानी अब आपको यह समझना चाहिए कि जितना मैंने अपने जीवन में करना था, जिसके लिए मैं आया था, वो मैं कर लिया। उसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ। मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, और जिसको ये मिल गया, समझ लो कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बस उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। रिमेनिंग थ्री आर कंसिडर्ड ओनली मीन्स टू अटेन द एंड इन इटसेल्फ, विच इज लास्ट परस्यूट ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज मोक्ष। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का सबसे आखिरी लक्ष्य जो है, ठीक है, वो है मोक्ष। और मोक्ष ही हमारे यहां सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप हर चीज से मुक्त हो जाते हो। मोक्ष मतलब भगवान में विलीन हो जाना एक तरह से। चलिए, मोक्ष मानव जीवन का चौथा और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष शब्द संस्कृत के मूल धातु मुख से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जाने दो या मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति और मनुष्य के आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की विशेषता है। मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ, ये सवाल आता है, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोग क्या कहते हैं? धर्म, लेकिन ये क्या है? मोक्ष। मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शेष तीन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना जाता है, जो मानव जीवन के अंतिम खोज यानी मोक्ष है। ठीक, जो तीन काम आप करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, उसके द्वारा ही आपको मोक्ष मिलता है। तीनों काम आप करते हैं, उसके बाद ही आपको मोक्ष मिलता है। एज पर हिंदू फिलोसॉफी, ऑल फोर पुरुषार्थ, ऑल फोर पुरुषार्थ हैव देयर रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां पर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असली में सवाल जो है वो यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, पूछेगा कि वेल्थ को हम क्या कहते हैं पुरुषार्थ में, तो अर्थ कहते हैं। काम, प्लेजर को हम क्या कहते हैं? काम कहते हैं। ठीक है, और लिबरेशन को हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। ठीक, समझ गए? ये तीन चीजों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार सभी चार पुरुषार्थ, हिंदू दर्शन के अनुसार चार पुरुषार्थ मानव जीवन की अपनी प्रासंगिकता और महत्व है। धन का मतलब होता है अर्थ, सुख का मतलब होता है काम, और मोक्ष जो है वो आध्यात्मिक मुक्ति, और मतलब कि हर चीज से, हर सुख को त्याग देना। ठीक है, इस संघर्ष को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। अब आश्रम धर्म भी देख लेते हैं। आश्रम धर्म जो है वो मैंने ऑलरेडी, कास्ट सिस्टम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूजीसी नेट में, तो वो है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि जो चीजें हम यूजीसी नेट में कवर कर चुके हैं उसको हम यहां पर नहीं रिपीट करेंगे। ठीक, तो द टर्म आश्रम हैज अ संस्कृत रूट, जिसका मतलब होता है श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, उसी से आया है आश्रम। ठीक, और चार स्टेजेस होते हैं आश्रम धर्म का। एक होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ, और चौथा होता है संन्यास।
अगर हम अपने मानव जीवन को डिवाइड करें तो लगभग 20, 25 और 25 में हम डिवाइड कर सकते हैं अगर आप 100 साल जीते हैं तो। लेकिन आप जितने भी साल जीते हो, सॉरी, जितने भी साल जीते हो, वो आपका जीवन 4 भाग में लगभग डिवाइडेड होना चाहिए। ये हमारा आश्रम धर्म कहता है। आश्रम धर्म मानव जीवन को 4 चरणों में डिवाइड कर देता है। ठीक, यही आश्रम है। आश्रम शब्द कहां से बना हुआ है? श्रम शब्द से बना हुआ है, संस्कृत के। ये बात याद रखना, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, श्रम शब्द से। और सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या है? गृहस्थ जीवन। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ। और चौथा क्या है? संन्यास। अब इसमें समझ लीजिए, अब एक बात मैं और यहां पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको समझाने के पहले। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप वो है 7838178884। ठीक, ये नंबर है व्हाट्सएप। इस पे कॉल नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे? अपना नाम लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा प्लेस। ठीक है, और मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जितने भी वीडियोस आते हैं, वो सारे वीडियोस, जितने भी फ्री लेक्चर्स में पढ़ाता हूं उसके भी लिंक आते हैं, और जितने भी पेड क्लास में लेता हूं उसके भी लिंक आते हैं। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई किए हुए हैं और आपको पढ़ना है पूरा अच्छी तरह से, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और इसको इंक्लूड करके आप पढ़ेंगे तो 100% मैं आपसे कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। और मेरे से अच्छा टीचर आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात तो आपको पक्की पता लग चुकी होगी अभी तक, क्योंकि जिस तरह से मैं समझाता हूं जितने आसान तरीके से, उतने आसान तरीके से सोशियोलॉजी अभी तक मेरे को भी नहीं मिला है कि जो समझाए। और मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर बताना मुझे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब आते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। जब हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब तक हमारी शिक्षा चल रही है हमें ब्रह्मचर्य रहना है, मतलब सेलिबेसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक, दूसरा जीवन आता है जब हम विवाह करते हैं। विवाह करते हैं जब हमारा मैरिज होता है तो हम एक नए स्टेज में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं गृहस्थ जीवन। ठीक, आश्रम धर्म के सेकंड स्टेज है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन क्या होता है? जिसमें हम बच्चे पैदा करते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ के अपनी अपनी कर्तव्य होते हैं, अपनी अपनी दायित्व होते हैं, वो निभाते हैं। ठीक है, और अपना जीवन चलाते हैं। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ क्या होता है? पहले क्या होता था कि जब इंसान 50-55 साल का हो जाता था तो वो जंगल की ओर चला जाता था। जंगल की ओर जाने का मतलब ये नहीं है, पहले क्या था कि गांव जंगल से ही जुड़े हुए रहते थे। जंगल की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर के रहें। वानप्रस्थ का मतलब ये था कि जो आपके इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी व्यक्ति से, जो आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके जो इमोशनल अटैचमेंट है उससे इंसान थोड़ा अपने आप को दूर करता है। ठीक, अब उतना वो अपनी जो जो भी चीजें जिसको सौंपनी होती हैं, जैसे बेटे को कुछ देना है दे दिया, बेटी को कुछ देना है दे दिया, ये सब क्या कहलाता था? वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। और फिर इसके बाद की जो स्टेज रहती है वो होती है संन्यास धर्म। तो संन्यास धर्म में क्या होता है? इंसान एक सन्यासी की तरह जंगल में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। अब वानप्रस्थ में क्या हुआ करता था कि जो देखिए, एक जब आप ब्रह्मचर्य जीवन में रहते हो, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे अनुभव होते थे, ज्ञान होते थे। उस समय क्या होता था? वो अनुभव और वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और वानप्रस्थ के समय और संन्यास धर्म के समय लोग ये जो जो आपको अनुभव और ज्ञान होता था, वो लोग क्या करते थे? आपस में बांटा करते थे लोगों को, जो यंग लोग थे, कि कैसे आप अपना जीवन चलाओ, मैंने कैसे चलाया है। ठीक, अपने अनुभव को साझा करने का एक तरीका था वानप्रस्थ और संन्यास था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक था आज का जो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। और ये टॉपिक जो था, हमने धर्म पढ़ लिया, वर्ण व्यवस्था पढ़ ली, आश्रम धर्म पढ़ लिया, पुरुषार्थ पढ़ लिया, ऋण पढ़ लिए, यज्ञ और संस्कार, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो
तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर कीजिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ व्यूज बढ़ेंगे तो मैं 100% आपको, वैसे भी मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको गिवन टाइम के अंदर करा दूं। 2-3 महीने के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। लेकिन इसके लिए अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है तो क्या करना होगा, मैंने आपको बता दिया है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स पर आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए यूजीसी नेट की, और ये फ्री क्लास अटेंड कीजिए, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।